मेरे दोनों बेटे इस तरह लड़ेंगे। मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी नहीं करना। कमाई पे पलने वाले लूजर। दिल के साथ शादी नहीं हो पाई, मुस्तफा के साथ हो गई। तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो। माफी मांगो रबाब से, अपोलोजाइज। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाऊँ। शर्जीना की इंसल्ट की था तो मुझसे बुरा तो क्या तनी तुम्हारे बगैर में कैसे जी लिया शर्जीना को मैं देखती हूँ कैसे उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को। आज आके मुझे आंखें दिखाओगे? She's crossing her limits. Ask her to shut up. शर्जीना इस मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है तुम्हारी तरह। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं मुस्तफ़ा शर्जीना को मनाकर घर वापस तो ले आया होता है। जैसे ही वो घर वापस आती है, मुस्तफ़ा की माँ शर्जीना को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। शर्जीना पर तंज करती है और उसे तंजन कहती है, घर छोड़कर तो इतने नखरे के साथ गई थी और हमें तो ऐसा लग रहा था तक हम सारे घर वाले तुम्हें मनाने के लिए, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं आएंगे तो तुम घर वापस नहीं आओगी। मुस्तफ़ा अपनी माँ की ये बात भी सुन लेता है और मुस्तफ़ा अपनी माँ से कहता है, शर्जीना को मैं वापस लेकर आया हूँ। दूसरी तरफ रुबाब को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। अभी तक तो रुबाब इस बात को लेकर खुश होती है, शर्जीना इस घर से चली गई है, अब अदील का और शर्जीना का आमना सामना बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रुबाब घर वापस आएगी तो शर्जीना भी घर वापस आ चुकी होती है। उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। मुस्तफ़ा को भी शर्जीना से अब मोहब्बत हो चुकी है। मुस्तफ़ा शर्जीना से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और शर्जीना से कहता है, अगर तुम घर वापस नहीं आती तो मैं तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाता। अब मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ रुबाब शर्जीना की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करने वाली है। शर्जीना की बहन और उसका बहनोई शर्जीना से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। रुबाब और अदील भी घर पर मौजूद होते हैं। रुबाब जानबूझकर सब लोगों के सामने शर्जीना को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो शर्जीना की बहन के सामने कहती है, मैं शर्जीना को देखती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ, कैसे उसने अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। उसकी शादी अदील से नहीं हुई तो उसने मुस्तफ़ा से शादी कर ली है। रुबाब सब लोगों के सामने शर्जीना की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रही होती है। शर्जीना की बहन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वहाँ से उठकर चली जाती है। शर्जीना को रुबाब पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। शर्जीना रुबाब से कहती है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी और मेरी बहन की सबके सामने इंसल्ट की है। शर्जीना रुबाब की अब तक हर बात बर्दाश्त करते हुए आ रही होती है, उसे कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन अब शर्जीना की बस हो चुकी होती है। वो रुबाब को जवाब देती है, मुस्तफ़ा जैसा भी है मेरा शौहर है, मैंने अपनी मर्ज़ी से उसके साथ शादी की है। मैंने तुम्हारी तरह अपना शौहर ख़रीदा तो नहीं है जो तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारी ग़ुलामी करता है। शर्जीना के मुँह से ये बात सुनते ही रुबाब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अदील से कहती है, शर्जीना को चुप करवाओ, अब ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। अदील शर्जीना से कहता है, तुमने बहुत गलत बात की है, तुम्हें अभी के अभी रुबाब से माफ़ी मांगनी चाहिए। शर्जीना रुबाब से माफ़ी मांगने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। शर्जीना और रुबाब के दरमियान लड़ाई हो ही रही होती है। मुस्तफ़ा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अदील शर्जीना को काफ़ी ज़्यादा बातें सुना रहा होता है। मुस्तफ़ा वहाँ पर पहुँच जाता है और अदील से कहता है, अगर अब तुमने शर्जीना की इंसल्ट की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अदील को अपने भाई मुस्तफ़ा पर गुस्सा आता है और उसे कहता है, अब तक तो तुम मेरी कमाई पर पल रहे थे और अब तुम मुझे बातें सुना रहे हो। मुस्तफ़ा और अदील के दरमियान लड़ाई हो जाती है। सारे घर वाले वहाँ पर जमा हो जाते हैं। इफ्तिखार साहब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बीच बचाव कराते हैं। इफ्तिखार साहब अपने दोनों बेटों से कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया था कि मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ेंगे। मुस्तफ़ा की और शर्जीना की अपने घर में कोई भी इज़्ज़त नहीं होती। मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर अपने घर से चला जाएगा।